Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. कैसी चल रही पढ़ाई? कैसा हुआ टेस्ट कल का? सर अच्छा था, बस बहुत माइनर मिस्टेक से गया है, वरना अच्छा था। कितने मार्क्स आए हैं बताओ इंडिविजुअली। 100 में तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? 400। फिजिक्स में कितने? फिजिक्स में 100, 102। कम है। अमित कितने मार्क्स हैं फिजिक्स में? 100 में पेपर दोबारा सॉल्व करो पूरा और देखो कहाँ मिस्टेक्स हैं। अमित कितने मार्क्स हैं? सर 300 समथिंग है। फिजिक्स में कितने भाई? सर फिजिक्स में 180 में से 125 अराउंड। अराउंड? ये क्या मतलब? मतलब अराउंड लिखते हैं क्या वहाँ पे? नहीं सॉरी सर, 180 में से 125 है शायद। एग्जैक्ट बताता ना, अराउंड तो नहीं बताता। नहीं अराउंड नहीं पेपर बताता। पेपर दोबारा सॉल्व करो पूरा और पेपर मुझे फिजिक्स का सॉल्व करके भेजोगे। ओके सर। अमन यादव कितने मार्क्स हैं? सर 27 अटेम्प्ट करे थे, 21 सही थी। मार्क्स जिसके क्वेश्चन गलत है उनको दोबारा सॉल्व करके मुझे 2 बजे तक भेजना, ठीक है? 6 नहीं 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो गलत नहीं अटेम्प्ट किए वो भी। ठीक है सर। प्रतिमा कितने नंबर थे? सर अच्छे तो नहीं आए इस बार। कितने हैं? 395 थे। इतने खराब नंबर हैं? हम्म। क्यों? सर थोड़ा तो मैंने मतलब लेट भी स्टार्ट हुआ था मुझसे, और आई अच्छा। डोंट नो पता नहीं क्यों बहुत गलत हो गए क्वेश्चंस इस बार। अगर बार बार होगा फिर कैसे चलेगा काम? सर अब क्या करूं? पिछली बार ठीक थे तो। जी सर। सिमेट्री 3 प्रकार की होती है, वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और डायगोनल सिमेट्री। एक और सिमेट्री भी होती है 4 टाइप की, वो होती है 3D सिमेट्री। लिखना शुरू करेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और 3D सिमेट्री। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली वर्टिकल सिमेट्री? मैं आपको एक सर्किट दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक सर्किट, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 4 ohms, 6 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 10 ohms, 10 ohms, 4 ohms। जरा ऑब्जर्व करो यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या देख सकते हो सर्किट में क्या है, कैसे रेजिस्टेंसेस प्लेस्ड है। कैसे प्लेस्ड है बेटा रेजिस्टेंसेस? सर अगर 6 ओम की अलोंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे तो दोनों तरफ सिमेट्री सी आ जाएगी। अगर आपने एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ किया तो जरा ध्यान से देखो, क्या सर यहाँ 6 हाफ हाफ हो जाएगा। यहाँ बराबर है? हाँ क्या ये और ये इक्वल है? ये सर। क्या ये और ये इक्वल है? एक बच्चा बोला सर अगर आपने ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर दिया तो यहाँ तो 6 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, उसका क्या सर हाफ हाफ हो जाएगा। हाफ हाफ हो जाएगा। 6 को आप 3 6 को आप 3 मान लो, ये हो गया 3। अगर आप ऐसे एक्सिस बना लोगे, अब क्या कहोगे आप कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है और ये और ये बराबर है। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर्किट लेफ्ट राइट पूरा आइडेंटिकल है? यस सर। यस सर। वर्टिकल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
वर्टिकल सिमेट्री। तो उसको वर्टिकल सिमेट्री क्यों बोलते होंगे? सब क्योंकि वर्टिकली हमने वर्टिकल ओके, ये जितने लोग कह रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकल है वो सबके सब गलत है। जितने लोग ये मान रहे हैं कि इसको वर्टिकल सिमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्टिकल है, वो सबके सब गलत है। अगर तुम ए और बी को पकड़ लो और इसको घुमा दो ऐसे, अगर तुमने ए और बी को पकड़ लिया और ऐसे घुमा दिया, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल। ये ऐसा बन जाएगा। अब क्या करोगे आप? क्या इसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बोलोगे आप? ये अभी भी वर्टिकल सिमेट्री है। तो वर्टिकल सिमेट्री कौन होता है? वर्टिकल सिमेट्री होता है अगर कोई एक्सिस किसी सर्किट को दो बराबर भागों में डिवाइड करे। If an axis divides the circuit, लिखो, into two identical halves, तो फिर such repeat that कर सकते हैं? मैं लॉग आउट हो। if an axis divides the circuit in two identical halves such that the 2 points A and B, lies on the opposite side of the mirror, and the line joining AB is perpendicular to the mirror, is perpendicular to the axis. Then the circuit is said to be in vertical symmetry. Is that clear? Sir, can you repeat once more? Yeah. If an axis divides a circuit into two identical halves such that the points A and B lie on the opposite side of the axis, and the line joining AB is perpendicular to the axis, is called as vertical symmetry. Is that okay? Okay, sir. Now, सर अगर ए एंड बी ऊपर होते तो जहाँ पे 2m और 4m। still it would be in vertical symmetry. Okay. ओके सर। Now the point is कि इसके बाद क्या करेंगे? अमन मुझे बताना ए और बी की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? Sir, inlet and outlet of the It circuit. must be connected to some other part of the circuit, maybe a battery, maybe something. But one thing is sure that A would serve as a terminal. inlet of current, Inlet. and B could serve as a outlet. Outlet. However, the names can be changed. मतलब A could serve as an outlet and B could serve as an inlet. But एक से current आ रहा होगा, एक से जा रहा होगा. So let the current I enter from here. Are these two resistances parallel or series? Sir, series. Quickly tell me, are these two resistances in parallel or series? Quickly, by guys. Sir, series. Come on, hurry up, yaar. Yes, Soumya. They are in parallel or series? Parallel. Oh, nothing, यार. कुछ भी नहीं है। सब दुनिया में सिर्फ सीरीज और पैरेलल नहीं होता भाई. सीरीज और पैरेलल के अलावा भी कुछ होता है जो कि नथिंग है. ये किसी में भी नहीं है. करंट डिवाइड हो रहा है बस. अब कुछ लोग पढ़ाते हैं ऐसा है कि भाई अगर मान लो करंट डिवाइड हो गया तो पैरेलल में है. गलत. करंट डिवाइड हो गया तो पैरेलल में नहीं है. अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो पैरेलल में है. आप क्या बोलोगे? लेट दिस करंट बी I1 एंड लेट दिस करंट बी I2. अब अगर ये करंट I1 होगा, यहां जंक्शन है, तो क्या होगा? फर्दर करंट डिवाइड हो से जाएगा. फिर दोबारा डिवाइड होगा। अब ये दोनों किसमें? किसी में नहीं। कुछ नहीं कह सकते. कुछ नहीं कह सकते यार.
यहाँ पर मान लो करंट हो गया I3 और यहाँ पे करंट हो गया I4। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सोचो Yes, यहाँ sir. से I4 करंट आ रहा है और यहाँ से I2 करंट आ रहा है, राइट? एंड यू अगेन गेट अ जंक्शन। नाउ एनालाइज this part of the circuit. Analyze this part of the circuit. How would you analyze this part of the circuit? इसको जूम करते हैं और इसको हम अलग से एनालाइज करते हैं। ध्यान से देखो जरा। सर लैगिंग हो रही है। लैग हो रहा है? नो सर। नो सर। ये पॉइंट जरा प्लीज ध्यान दो बेटा। ये 2 ओम ये रहा, ये 10 ओम ये रहा, ये 2 ओम ये रहा, ये 10 ओम ये रहा। लेट्स एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट एंड डोंट राइट। यहां से I4 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है और ये जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। क्या मैं कह सकता हूं, कि जिस तरह से, अब खाली इसको देखो जरा, 2 मिनट खुद भी दिमाग लगाओ। मैं तो बता ही दूंगा लेकिन आप भी अपना दिमाग लगाओ कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर यहां से I4 आ रहा है और यहां से I2 आ रहा है तो जिस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, जिस रेशो में कंबाइन हो रहे होंगे, जिस तरीके से कंबाइन हो रहे होंगे, जितने करंट में कंबाइन हो रहे होंगे, क्या उतने करंट में यस सर। यस सर। देख के पता चल रहा है ना? हाँ। देख के पता चल रहा है कि यार ये जैसे जैसे आ रहा है फिर वैसे वैसे चला भी जाएगा। देखो रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली रुकावट है। अगर यहाँ पर 2 ओम की रुकावट है, 10 ओम की रुकावट है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कम रुकावट है, ज्यादा करंट होगा, यहाँ ज्यादा रुकावट है, कम करंट होगा। तो आगे भी रुकावट कैसी है? बराबर है। तो जितना करंट ये जा रहा होगा उसी मात्रा में करंट, उसी तरीके से करंट यहां जाएगा। और क्योंकि टोटल करंट I2 प्लस I4 है, रेशो बराबर रहेगी, तो उसी तरह से करंट यहां पे डिवाइड होगा। तो क्या ये कहना सही है कि यहाँ पे कितना करंट जाएगा? I4 और यहाँ पे कितना करंट जाएगा? I2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। सर सर एक बार फिर से बता दो, मेरा रिकनेक्ट हुआ है सर। जिनको समझ में आ गया वो लिखेंगे। और क्या लिखना है एक पहले देखो। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने इस पार्ट को, खाली इतने पोर्शन को जूम करके दिखाया आपको, इसको, ठीक है, इसको जूम करके दिखाया बस। देखो बेटा कि यहां से करंट I4 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है और फिर जंक्शन मिल गया। उसके बाद क्या हुआ तुम समझ गए जो, वो लिखना शुरू करेंगे। और इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं। हर्ष बेटा ध्यान से देख। यस सर। ये समझ में आ गया मैं कौन से पार्ट को रीड्रॉ कर रहा हूं? यस सर। अब इस पार्ट को अगर हम देखेंगे यहां पर तो क्या होगा? यहां से 2 ओम है, यहां पे 10 ओम है। और जैसे अगर ये 2 और ये 2 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो जितना करंट यहां आ रहा होगा हर्ष, उतना ही करंट यहां चला जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से करंट यहां कंबाइन हो रहा है बेटे, ये करंट sir. कंबाइन हो रहा है बेटा, कंबाइन जुड़ रहा है, इस जंक्शन में आके जुड़ गया ना बेटे, हाँ I2 प्लस I4 हो जाएगा और मतलब। आगे जाके फिर से डिवाइड हो गया। हाँ सर। अगर ये 2 और 10 है और आगे भी 2 और 10 है, तो जिस मात्रा में आया होगा कंबाइन होने के लिए, उसी तरीके से वो डिवाइड भी हो जाएगा। हाँ सर। तो अगर ये I4 आ रहा होगा तो ये कितना जाएगा? कैसे? अगर ये I4 आ रहा होगा तो ये कितना होगा बेटा? सर I4 ही रहेगा। और ये अगर I2 आ रहा होगा तो ये कितना होगा बेटा? सर बेटा I2। बस यही है वर्टिकल सिमेट्री, कि यहां नोड कह रहा हूं लेफ्ट साइड और राइट साइड करंट बराबर है, यहां और यहां करंट बराबर है। क्या है बात समझ में आई बेटा? यस सर। नोट करो बेटा सब लोग। Shashank, is this thing clear बेटा? Yes, sir.
जैसे लिख लो बता देना। यस सर, हो गया। हो गया सर। नाउ अब ये करंट कितना होगा बेटे? दिस करंट इज गोइंग टू बी I4, दिस करंट इज गोइंग टू बी I2, और यहां से कितना करंट आ रहा था? I3। I3 तो क्या ये डिवाइड होगा कि सीधा ही चलता जाएगा? सीधा ही चलेगा सर। यार ये तो डॉटेड लाइन है ना, ये तो एक्सिस है, ये कोई ब्रांच तोड़ना है, तो सीधा ही जाएगा I3। अब सोचो अमन, थोड़ी देर पहले यार I1 करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। I1 was divided into I3 plus I4। तो क्या I1 को हम I3 plus I4 बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे I3 और I4 कंबाइन हो रहे हैं, I3 और I4 कंबाइन हो रहा है, तो ये फिर वाली वापस I1 हो जाएगा। आ जाएगा। वापस I1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो बेटा, थोड़ी देर पहले ये करंट I1 था और ये I3 और I4 हो गया था, और ये I3 और I4 है, कंबाइन होकर के कितना हो गया? I1 हो गया। हाँ या ना? तो I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 करंट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से कितना निकलेगा? I I1 प्लस, और व्हाट इज I1 प्लस I2? थोड़ी देर पहले I को हमने दो भाग में डिवाइड किया था। I3 plus I4। अरे क्या कर रही हो सौम्या? I करंट सर I वापस जाएगा। I2 में डिवाइड हुआ था, यहाँ से I1 और I2 आ रहा है बेटा, तो कितना निकलेगा? I निकलेगा। I निकला, और वापस कितना आया? I ने अब वापस आया। तो क्या बोलेंगे अगर सर्किट हमारा वर्टिकल सिमेट्री में है? लिसन केयरफुली, आई एम सेइंग इन इंग्लिश, और बाद में लिखवाऊंगा, पहले सुन लो। इफ अ सर्किट is found to be in vertical symmetry, if a circuit is found to be in vertical symmetry, then the current in any branch in the left half is same as current in its corresponding branch in the image half. I repeat again, if a circuit is said to be in vertical symmetry, then current in any branch in the left half is same as current in its corresponding branch in the image half. हिंदी में बोलो एक बारी। अगर कोई भी सर्किट मेरे पास वर्टिकल सिमेट्री में है, तो किसी भी शाखा में, किसी ब्रांच में जो करंट होगा, वो उसकी इमेज में भी उतना ही करंट होगा। ओके, नाउ राइट डाउन, डिक्टेट कर रहा हूं। If a circuit is in vertical symmetry, then the current in any branch in the left half is same as current in its corresponding branch in the image half. Is that clear बच्चों? यस सर। अब इसके बाद क्या होगा? मतलब अभी तो सर्किट सॉल्व नहीं हुआ ना। काफी लोगों के कैमरास ऑफ है, ऑन कर लीजिए कैमरास अपने। सर आपको कितना नुकसान है? जी सर, ये अपने आप बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, जिनका प्रॉब्लम है नेटवर्क, दैट इज ओके। जिनका नहीं है वो अपना नुकसान ना करें, कैमरा ऑन कर ले, सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग एंड आई कैन हेल्प यू आल्सो। I have told multiple times only that your camera is on means you're not being supervised, you're actually being held. Because by your facial expression, I'll be able to judge whether you are able to understand or not. In that case, I will be able to help you in that case. Plus, if there is a monitoring, you obviously become serious. And when you become serious, you learn better. Now, what is going to happen is कि यार ये करंट और ये करंट सेम है, ये करंट और ये करंट सेम है, तो ये जंक्शन जो मैंने ज्वाइन किया हुआ ना, ये जंक्शन ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं एक सड़क, रोड, एक रोड मैंने ऐसे बना दी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां का ट्रैफिक जो है वो यहां ही जाए, यहां ना जाए। मैंने यहां पे बैरिकेडिंग लगा दी। बैरिकेडिंग समझते हैं आप लोग? बैरिकेडिंग कर दिया मैंने।
एक वो पुलिस का नहीं होता, लंबा सा बैरिकेड होता है, Yes. that this Yes, sir. traffic cannot enter over here. तो यहाँ वाला सारा ट्रैफिक जो है यहीं डाइवर्ट कर दिया मैंने, और यहाँ वाला ट्रैफिक जो है वो सीधा जा रहा है। तो इस बैरिकेडिंग लगने से अगर ये ट्रैफिक अलग अलग हो गया, तो कल को मैं बोल सकता हूँ क्या तुम रोड भी ऐसे बना सकते थे यार, तुम रोड ही ऐसी बना दो। नहीं, बैरिकेड लगाने का खर्चा बच गया। अगर रोड बना ही रहे थे और हमेशा बैरिकेड ही लगाना है, ऑलवेज यू वांट बैरिकेडिंग, तो बैरिकेडिंग का खर्चा बचाओ ना, रोड ही ऐसे बनाओ। क्यों भाई शिवानी, सारा ये वाला ट्रैफिक यही निकलना है और ये वाला ट्रैफिक यही निकलना है, तो ये ज्यादा बेटर तरीका। ये सुनो, तो इस को ज्वाइन करने का कोई मतलब, इसको खोल दो, क्या कर दो, ओपन कर दो। उसी तरीके से सोचो, अगर मान लो यार अगर मान लो ऐसा है और ये करंट जो है मेरे पास, ये वाला करंट यहां जा रहा है और ये वाला करंट जो है वो मेरे पास यहां जा रहा है। तो अगर ये करंट मेरे पास यहां जा रहा है और ये करंट मेरे पास यहां जा रहा है, तो मैं इस जंक्शन का कोई मतलब है क्या? मैं इसको कैसे बना सकता हूं? आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। खोल देंगे सर। सेपरेटली बना दीजिए। ऐसा I can open this junction. Just see, I can open this junction. ये जंक्शन मैंने ओपन कर दिया, बिकॉज अगर ये करंट मुझे यहीं भेजना है और ये करंट मुझे यहीं भेजना है, so then मानिए I don't need this junction. I can open this junction like this. क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब इससे क्या फायदा हुआ सर? श्रुति बेटा बात समझ में आई? आ गई सर। इससे क्या फायदा हुआ? इससे हाँ फायदा ये सर, होगा कि करंट को Resistance डिवाइड series. करना। मैं सर्किट को कैसे ड्रॉ कर दूंगा? मैं सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। I'll draw a circle like this. 4, 3, I can draw the circle like this. देखो सर, अब इससे हुआ क्या विदुषी? अगर मैंने सर्किट को ऐसे बना दिया, ये ओपन कर दिया अगर मैंने, तो यार ये जो है ना अपने पास, ये दो ब्रांचेस में करंट सेम जा रहा है, कनेक्टेड भी डायरेक्ट है, ये सीरीज में आ गए। किसमें आ गए? सीरीज में। तो ये क्या बन गया? सीरीज कनेक्शन। 4। ये क्या बन गया? 6 और 4 किसमें हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में हो गए। उसके बाद ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज। इनका जो नेट आएगा 2.4 उसके साथ 4 और 4 कैसा कनेक्शन है? सीरीज। Series. समझ पर इनका नेट कितना आएगा? 6 पैरेलल 4 will be 2.4 will be 2.4। तो मैं इस पूरे को हटा के 2.4 लगा दूंगा, तो 4 2.4 एंड 4 10.4 4 2.4 4 all will be in पैरेलल। सीरीज। सौम्य क्या कर रही है? ये सीरीज में होंगे ना? तो पैरेलल होके फिर सीरीज में पूरा होगा, वो मैं पूरा कर। मैडम ये 4, हाँ सर, सीरीज में ही होगा। 2.4 और ये 4, तो ये मिला करके तो सीरीज में हो ना टोटल। हाँ सर। और ये सीरीज में हुआ हाँ, और ऊपर और नीचे वाला फिर पैरेलल में हो जाएगा। वही मैं बोल रही थी। निकालो निकालो, क्या आंसर आएगा? किसी को ये डाउट आ रहा है इसमें कौन सीरीज कौन पैरेलल? अल्ला, ये तो सब ऊपर से निकल गया। कोई है ऐसा? नो सर। है तो पूछ लो यार, कोई शर्माने की बात नहीं है। सर, जी सर्किट को फोल्ड करके कैसे करेंगे? मतलब जो सिमेट्रिक एक्सिस के अलावा फोल्ड करके कर सकते हैं?
किसने सिखाया आपको ये? सर इससे पहले कुछ क्वेश्चन में फिर देखा था मैंने। बेटा वो गड़बड़ है सब मामला, अभी वो नहीं करना, जो सर सिखा रहे हैं बस वही सीखना, ठीक है? कुछ लोग आपको सिखाएंगे फोल्ड कर दो, कुछ ऐसे भी महान लोग मैंने देखे हैं कहेंगे कि यार यहाँ का निकाल लो और उसको डबल कर दो। अबे यार क्या कर रहे हो भाई, ऐसा थोड़ा होगा यहाँ का निकाल लो, ए कहाँ गया, कहाँ गया ए, ऐसे डबलिंग हो जाएगी क्या? सो प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू दीस फ्रॉड पीपल, ओके? हमने यहाँ पे कोई चीज रट्टा मारी क्या आयशी, शशांक, सुमित, sir. कुछ रट्टा मारा क्या? नहीं सर। हर चीज लॉजिकल निकल के आ रही है। अब मैं बोलूं तुम्हें जितना ये उतना ये निकाल दो, डबल कर दो, तुम्हें लगे हाँ हाँ हाँ। अब ये बताओ ए कौन गया, बी का काम तो अलग है, ए का है, ए से आना है, बी से जाना है, तुम ऐसे डबल कैसे कर सकते हो? और अगर ये तुम कर दोगे तो टर्मिनल कौन है, इनपुट टर्मिनल कौन है भाई? पढ़ाया होगा शायद स्कूल में, किसी को पढ़ाया ऐसा, ये निकाल के डबल कर दो? जरूर पढ़ा होगा ना? जी सर। हाँ, मैं जानता नहीं हूँ क्या, ऑल इंडिया के टीचर्स को जानता हूँ मैं, ऐसे लोग पढ़ाते हैं बहुत, लेकिन सॉल्व खुद नहीं करते। पहचान ये दे विल नेवर सॉल्व ऑन देयर ओन, और कर भी देंगे तो आंसर टैली नहीं करवाएंगे कभी भी, उनको पता है गड़बड़ है। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, यहां से क्या हो जाएगा? तो 6.8 आ रहा है। यस सर 6.8 आ रहा सर 6.8 ही होगा। ये चीज हमारे पास 2.4 हो गई, और 4 and 4, ये निकालो कितना आया? 130/19। 130/19। इज दैट क्लियर? यस सर। आपका आ रहा है? यस सर। हाँ सर। सर कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में नहीं आया? साक्षी पासवान, आ गया। श्रुति, आ गया सर। अनुष्का, सर आ गया। अनुष्का सॉल्व कर रहे हो तुम या खाली देख रहे हो क्लास? हम्म? सर आप मुझे कह रहे हो? हम्म, हाँ जी सर, अभी यही करने लग रही थी मैं सॉल्व। और सर मैं इसके बाद आपको वो मेरे पास ना डाउट कि 2-3 मतलब क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। कर देना मुझे, और जरा मुझे हाँ जी। व्हाट्सएप कर, जो मैंने क्वेश्चन कराया इसका सोल्यूशन जो लिखा तूने, व्हाट्सएप कर देना। सर 1 मिनट। सर जी सर सिमेट्री का मेनली हम यूज फिर इसलिए करते हैं रिजॉल्व करने के लिए सर्किट को। सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, रिजॉल्व नहीं बोलते, सिंप्लीफाई बोलते हैं, रिजॉल्व नहीं बोलते। इसमें सब रेजिस्टेंस आर है, फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस फुर्ती से। सर कर रहा है मेरा भाई, 1 मिनट, वो मैं लैपटॉप में ले रही हूँ ना।
2/7 नहीं, 8r/7 नो, 4r/5. सर this 8 hours. किसने बोला? सर Sir दिवजोत. 4 hours/3. सही दिवजोत, करेक्ट। Sir 4 hours/3. 4r/3 गलत है। Sir 4/5 hours. ये किसने बोला? Sir तमन्ना. सर 4r/3 गलत है। 4r/3 गलत है, हाँ। 4r/3 इज रॉन्ग। वन पॉइंट थ्री थ्री आवर 4/5. 1.33 थ्री आर? नहीं भाई नहीं, 0.8 आर आएगा अगर आएगा भी तो। 0.8. 4/5 hours. हाँ 4r/5 आएगा एग्जैक्टली। जिनका गलत आ रहा है वो ट्राई करें। करवा दो। 4r/5 देखो एक बार बताओ मुझे, इसमें सर्किट ये रहा, ये सिमेट्री है, देखो लेफ्ट राइट बराबर है, तो क्या ये वाला करंट यहां जाएगा? क्या ये वाला करंट यहां जाएगा? क्या ये वाला करंट यहां जाएगा? तो इस जंक्शन का कोई काम नहीं है, नहीं. इसको हटा देंगे हम लोग और कैसा बनाएंगे? ऐसा। ध्यान से देखो, ये करंट यहां जा रहा है, ये करंट यहां जा रहा है, इसको कनेक्ट करो। ये करंट यहां जा रहा है, इसको कनेक्ट करो, क्योंकि ये वाला करंट अगर यहां जा रहा है तो उसको जोड़ना है ना। ये वाला करंट इधर जा रहा है, इसको जोड़ो, जंक्शन से हटाओ, जंक्शन खोल दो, तो कैसा बनेगा? इट विल बी लाइक दिस। करो। सर एक बार ऊपर करना। ये वाला करंट यहां जाएगा, ये वाला करंट यहां जाएगा, ये वाला करंट यहां जाएगा, तो ये करंट अगर यहां जाएगा तो ऐसे बना देंगे अनुष्का, ये सीधा जाएगा, इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगी, और ये यहां जाएगा, इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, तो ऐसा बन जाएगा। ओके ओके। तो अब क्या है, ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में. ये दोनों सीरीज में. ये सीरीज में आके इसके साथ किसमें हो गए? पैरेलल पैरेलल. ठीक है, अब कर सकते हो, पैरेलल में। ट्राई करो। Yes, sir. जिनका नहीं हुआ इसको बना लो और ट्राई करो, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया उनको दूसरा सवाल दे रहा हूं मैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ऊपर करना है मुझे, जिन्होंने नहीं लिखा है इसको अभी तक। अगला सवाल ये रहा, Very much. Yesterday to Muti.
So 2r/3. 2r/3 बिल्कुल गलत आंसर है। सर 10r/3. 10r/3 is absolutely the wrong answer. सर 0.8 आएगा। ये कौन बोला? सर ऋषि। बिल्कुल गलत है दोस्त। 4r/3। सर इसका नहीं, पिछले वाले का। हाँ पिछले वाले का तो 4r/5 0.8r सही है। सर ये 4r/3। नहीं गुड़िया गलत है। सर 8r/7। ना सर 16/10r। 8r/15. ये बहुत बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही है। अमन गलती पता चली क्या? यस सर। हम्म सर ऊपर वाले सर 3 vertically- सीरीज में, नीचे वाला 1। सर 2/3r आएगा। नहीं भाई 2/3r नहीं आएगा बिल्कुल भी। So 8r/5। नहीं अब तक सिर्फ एक बच्चे का सही है। 8r सर 8r/15। 8r/15 is the correct answer बेटा। सर 8r/15 आ गया। Is the correct answer बेटा। Let me show you कैसे आएगा देखो। यार क्या लगता है कि इसकी इमेज कौन सी है? ये रही। क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं भाई ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ध्यान दो जरा। यस सर। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ए और बी अपोजिट साइड में होने चाहिए। अगर मैं यू बना लूंगा एक्सिस तमन्ना तो ठीक है, भले ये और ये एक जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या ए और बी अपोजिट साइड पे है? यहाँ ए है तो क्या यहाँ पर बी है, दिख रहा है? नहीं है। अगर बी यहाँ होता तो ये एक्सिस होता, लेकिन बी यहाँ है। एक्सिस कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ और यहाँ बराबर है, यहाँ और यहाँ बराबर है, यहाँ और यहाँ बराबर है। स्क्वायर/2 स्क्वायर/2 के तो बराबर है। ये ए इनलेट हो गया, बी आउटलेट हो गया। तो ज्यादा बात है ना, तो अपनी कॉपी को 45 डिग्री घुमा लो आप ऐसे, या अपनी मुंडी को भी 45 डिग्री घुमा सकते हो अगर कॉपी लगाने को मुंडी को, ठीक है ना। और मैं भी इसको टिल्ट कर सकता हूँ। मैं टिल्ट करूंगा तो कैसा बनेगा? इसमें रोटेशन का टूल नहीं होता तो मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा। इट्स लाइक दिस, ऐसा। इट विल बी लाइक दिस। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो। दिख रहा है क्या? अंकित अपनी कॉपी टेढ़ी करके देख बेटा, या गर्दन टेढ़ी करके देख, या तो गर्दन को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा ले, या कॉपी को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले। मेरे ख्याल कॉपी घुमाना ज्यादा आसान है, गर्दन तो अपनी है, एक ही है, कॉपी तो कहीं आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कॉपी को घुमा लो भाई, ऐसा दिख जाएगा। तो इसकी इमेज कौन है? इसकी इमेज ये नहीं है, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, राइट। यानी इसकी इमेज ये है। तो ये जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा, ये करंट और ये करंट बराबर होगा, और ये करंट और ये करंट बराबर होगा। तो इस नोड को अपन क्या करेंगे? खोल देंगे। खोल देंगे। क्या करेंगे? बेसिकली वर्टिकल सिमेट्री में बस समझो नोड को खोलना होता है। क्या करना होता है? नोड खोलना होता है। फोल्डिंग करने की जरूरत, फोल्डिंग नहीं करनी होती, नोड खोलना होता है। तो ये नोड खोल देंगे, ये वाला करंट यहां जा रहा है,
ये वाला करंट यहां जा रहा है, सोचो इसको खोल देंगे तो कैसे बनाएंगे इसको? विल ड्रॉ इट लाइक दिस। क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट्स को नहीं आया समझ में? समझा सर। साक्षी समझ में आया? श्रुति समझ में आया? हर्ष समझ में आया? हाँ सर। अब दोनों ये किस में हो जाएंगे दोस्त? सीरीज में सर। और ये उसके साथ सीरीज में। पैरेलल में सर। पैरेलल। तो ये मिलाकर के क्या हो जाएगा? 2r/3 हो जाएगा, क्योंकि 2r पैरेलल, 2r/3। तो उसको रीड्रॉ कर लेंगे ऐसा। टू आर बाय 3। ये 2r/3, A और B, they are in सीरीज। if they are in series, 8r/3। 8r। ऊपर हो गया 8r/3, नीचे हो गया 2r/3, and they are in parallel। यस सर। क्या आंसर आएगा? 8r/15। 8r/15। ये आंसर। क्या बात समझ में आई? यस सर। नोट कर लो उसको। जी सर। सर ये दो लोगों ने आंसर मुझे सही बताया, एक अमन ने बताया था और एक और बच्चे ने बताया था। सर मेरा भी आया था। मेरा भी आया था सर। जिन जिनका आगे था एक बार रेज हैंड करना जरा, जूम में रेज हैंड कर दो एक बार। ठीक है, गुड। जिनका आगे था गुड बेटा। सर एक नोट चीज कर लेंगे। पूछनी है अब वो दो चीज पूछ बेटा। सर। जो जब हमने सर जंक्शन को सर हटाया, तो सर हमने सिर्फ जैसे आपने हटवाया सर वैसे ही क्यों हटाया सर? एक और तरीका था, उस तरीके से क्यों नहीं हटाया सर? बताओ आप कौन सा तरीका है? सर जो ए वाला टर्मिनल है, हम्म, इनलेट है सर, सर उसके साथ में जो आर है ये वाला। सर, वहां से अंदर करंट जा रहा है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है सर। इधर की तरफ क्यों नहीं हटाया हमने? ओके, यू मीन टू से सर ऐसा ऐसा कर देते हैं हम लोग कनेक्ट। एक बार इसको लोगों को लिख लो तो फिर बता दो। ये एक मेजर डाउट आता है लोगों को, आप अकेले नहीं हो, बहुत लोगों के मन में ऐसी बात आती है। जैसे नोट हो जाए बता देना, हो गया। डन। हो गया सर। ये पता नहीं चलता ना बेटा ऑनलाइन पढ़ाने में कि लिख लिया नहीं लिख लिया। ना एक डाउट पूछा एक बच्चे ने, उसने बोला इसी में डाउट कि सर हमने इसको ऐसा क्यों नहीं जोड़ा। ये क्या रहा हर्ष? ये क्या करता ना बेटा? यस सर। कोई बताएगा? कोई करंट की आंसर टक्कर बता सकता है? सर, करंट की सर टक्कर हो ऊपर और जाएगी ऐसे नीचे तो। करंट आएगा तो फिर उसी टर्मिनल में वापस करंट चला जाएगा जिसमें से आ रहा था। एक बात बता ना हर्ष, इसकी इमेज ये है कि ये है बेटा? यस सर, सामने वाला है। मतलब ये है ना इसकी इमेज? यस सर। उंगली निकाल अपनी बाहर, टेक आउट फिंगर। मैं भी निकाल रहा हूँ, देख मेरी फिंगर दिख गई तेरे को? यस सर। ये करंट मुझे यहां ले जाना है भाई, उसकी यस इमेज सर। वाले ट्रांस में जाना है, और मैंने यूं कर दिया तो गड़बड़ है कि नहीं है? यस सर, वो करंट उसी में रहता, घूमता रहेगा। कोई नहीं जाएगा। मुझे इसको उंगली अपनी बाहर यहां लेके जाना है, यस सर। और ये वाला करंट मुझे यहां ले जाना है। यस सर। ये तो कलेश है ना, गलत गलत कर दिया हूं। समझ गए? ओके सर। चमकी बात? यस सर। क्या मजेदार है? यस सर।
देखो जोर जबरदस्ती से नहीं बोलना चाहिए, अगर लगे तो बोलना है। नहीं सर। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई हैं, इसको बुक से ढूंढ के लाने वाले को कितना कैश प्राइस मिलेगा? सर 1 लाख था शायद। बिल्कुल ढूंढ के लाना, 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सारी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हर चीज की। सर 1 लाख कम नहीं है, मतलब इतनी सगड़ी चीज के एटलीस्ट 10 हाँ लाख सर। तो होना चाहिए ना। तो क्या सर की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? चलेगा, वो फ्लैट के 8,000 वाले में 800 भी मिलेगा, चलेगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बेटा क्वेश्चन देखो, इतने सपने मत डालो। चलो जाएगा। सर इसका भी सेम ही होगा। सर इसका भी 8R/15 होगा। क्वेश्चन ही सेम है। यस सर। ध्यान से देखो, बस हाँ सर। पहले सर्कुलर मैंने बना दिया। ये वाली वायर को यू बनाया था, समझ लो, सेम तो क्वेश्चन है। ऐसे ना बना के यू बना दिया, 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 सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ नजरिया अलग था। अभी तुम्हारी इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? नो सर। सर तो बस हम आज फिर, नहीं सर। आज तुम्हारी दोपहर मेरी है। खाना पीना हो गया ना तुम्हारा? नाश्ता पानी कर लिया होगा तुमने? नहीं सर, बनाना। जो टाइम मिलता क्या 10:30 बजे और 11 बजे के बीच में है। चलो चलो। Good, Divjot. Ankit, this is the answer given for this question. Good, beta Ankit. यस सर 2R/3 होगा। Ankit was the सेंट्रल first. ब्रांच डेड हो जाएगा। ठीक है, good beta good. यस सर। ये करंट यहां जाएगा, ये करंट यहां जा रहा होगा, और ये करंट यहां जा रहा होगा। सोच के देखो, अगर ये करंट सारा का सारा यहां जा रहा होगा और ये करंट सारा का सारा यहां जा रहा होगा, तो यहां कौन जाएगा यार? कुछ नहीं। बताओ, यहां कौन जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं। अगर ये करंट यहां गया, ये करंट यहां गया, तो यहां कुछ भी नहीं जाएगा यार। इसको क्या कर दोगे आप? हटा देंगे। हटा दोगे ना। सोचो, अगर यहां से आने वाला सारा ट्रैफिक यहां चला गया और यहां से आने वाला सारा ट्रैफिक यहां चला गया, तो इस रोड पे कौन गया? कोई नहीं। कोई नहीं। तो जब कोई नहीं गया तो उसको मिटो दो यार, और ऐसे नीचे वाली भी हट जाएगी, क्योंकि ये करंट यहां चला जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। सेम ही तो था सर पिछले वाला जो किया था हमने ऐसा। पहले में बेटा बी नीचे था बच्चे, बी अभी ये रहा। सारा कहानी जो है ए और बी पे डिपेंड करती है बेटा। तो फिर हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल एक्सिस पे जो भी पड़ेगा एग्जैक्टली रेजिस्टेंस, तो फिर उसके अक्रॉस करंट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बट पता सौम्य लॉजिकली सोचो तो ज्यादा बेटर है। हाँ वो तो है, वरना याद करने दे। ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए, 2R पैरेलल 2R पैरेलल 2R। क्लियर है? यस सर। जी सर।
सौम्य मुंबई में क्या टेम्परेचर है? 27, 28। धूप बहुत है सर, इधर बाहर नहीं जा सकते आप। अच्छा, यहाँ पर तो 8 डिग्री में जी रहे हैं लोग। और कुछ तो जो सर देहरादून वाले होंगे वहां पे क्या टेम्परेचर है? सर हम्म सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि उस वाली ब्रांच में हमें करंट नहीं लेट करना? मेरा बच्चा लॉजिकली दिमाग लगा के, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी। उंगली निकाल अपनी बाहर। कौन सी गुड़िया पूछ रही है? सर तान्या। उंगली निकालता है। ओके सर। और कैमरा ऑन कर अपना। सर कैमरा ऑन नहीं कर रही ना, क्योंकि फिर आवाज लैग होने लगती है। उंगली निकाल अपनी, उंगली यहाँ रख। यस सर। ये मेरी उंगली दिख रही है? यस सर। ये देख, ये करंट यहाँ गया और ये वाला करंट यहाँ चला गया। यस सर। तो जो ये ब्रांच थी, क्या उसमें कोई करंट डाइवर्ट हुआ? नो। तो हम क्या करेंगे उसको? अच्छा हटा दिया जब सर। उसमें कुछ जा ही नहीं रहा मैडम, तो यस लगा सर। के कोई फायदा? नो सर ठीक है। हटा दो। ऐसे ही 3R/4। हम्म। 3R So 6R/8, हाँ वही 3R/4। तान्या से 3R/4। यस सर। 3R/4। ठीक है, कितना 3R/4? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, कीप इट अप, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड यार। ट्राई करो बाकी लोग भी। अमन, इसमें पहले कंफ्यूजन थी? अमन, इसमें पहले कंफ्यूजन थी? इन टॉपिक्स में क्लैरिटी थी पहले? पहले थी सर, काफी। कंफ्यूजन या क्लैरिटी? सर कंफ्यूजन, मतलब इस टाइप के तो बहुत ही कम करे थे। अगली बार मेरे को तेरे 30 में से 30 क्वेश्चन सही चाहिए भाई। सर 25 वाला पैटर्न करवा दो सर, उससे फिर ज्यादा प्रैक्टिस सही हो जाएगी। वो भी आ जाएगा, लेकिन जब तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो सारे सही करे यार, ठीक है? ये बताओ, ये सफेद वाला करंट सफेद में जा रहा, हरा वाला हरे में जा रहा, इसमें कौन जाएगा? कोई नहीं। हटा दें इसको? यस सर। ऐसे ही में हटा दो। यस सर। जैसे ही हटाया तुमने, वैसे ये वाला करंट और ये करंट देखो, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गई। यस सर। ये भी सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया। करो, ट्राई करो। करो ऑल ऑफ यू, ट्राई। हो गया था। So it will be like this, R और R, R, 2R, 2R, R, 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 A और B। क्या आएगा यहाँ से? R, 2R, parallel 3R, parallel 2R। 3R हो गया टोटली। यस सर। टू आर पैरेलल 2R कितना होगा? R, 3R/4। ऐसा भी कर सकता हूँ ना मैं, इन दोनों को मैं पैरेलल में कर सकता हूँ, पहले इसको और इसको मैं पैरेलल में लगा सकता हूँ।
R आ जाएगा फिर 3R हो जाएगा, यस सर। ऐसा आ गया। चमकी बात, चमकी बात। यस सर। यस सर। करो। सर ये बी वाली साइड पे भी कोई रेजिस्टेंस है क्या? सर ये बी वाली साइड पे भी कोई रेजिस्टेंस है? So 8R by 15. 8R by 15 sir. 8R by 15 sir. पहले वाले से सर करेक्ट करेक्ट 8R by 15 है, ठीक। कुल मिला के सीख गए हम लोग। इसमें कोई करंट जाएगा क्या? हाँ सर। इसका क्या हो जाएगा? कर लोगे इसको? यस सर। ये क्वेश्चन घर पे करना। एक बात बताओ, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब क्या होगा? अब कैसे करोगे? R सर। R हो जाएगा। सर ए और बी के बीच में तो सिर्फ आ रही है। R तो ये सब क्या कर रहे हैं भैया? ये भी तो है, ऐसे भी तो है, ये भी तो है। ये थोड़ा कि बस ये बल लगा देंगे। सर 3R by 2 कंप्लीट ब्रांच ऑफ डायग्राम ना 3R by 2 नहीं। क्या यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री है? हाँ सर। नहीं है। सर एक कार नहीं है सर, एक के नीचे एक कार। अरे कोई ये लो भाई, कोई पंजाब केसरी का ढूंढो और जानो थोड़ा ना, ये कोई अखबार की चीप वो थोड़ा ना कि जानो ये क्या मिसिंग है यहाँ पे। इट इज इन वर्टिकल सिमेट्री बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑन दैट मिरर देयर इज नो नोड, कोई नोड ही नहीं है, कोई जंक्शन ही नहीं है, कोई नोड या जंक्शन नहीं है। अगर कोई नोड या कोई जंक्शन नहीं है तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। तो हम इस क्वेश्चन को वर्टिकल सिमेट्री से सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लिखो इसको, लिखो इस बात को कि अगर सर्किट में कोई भी नोड या जंक्शन नहीं है, यू कांट सॉल्व द सर्किट यूजिंग वर्टिकल सिमेट्री। भाई नाश्ता पानी के लिए ब्रेक चाहिए तो बता देना, मैं थोड़ा तीनों सिमेट्री खत्म करने के मूड में हूँ। बताओ सब, मतलब कोई ऐसा तो नहीं बहुत भूखे बैठा हुआ और बिल्कुल जान जा रही हो? नहीं सर कंटिन्यू। सर नहीं सर। कॉफी पे हूँ। नहीं 5 मिनट का वो चाहिए क्योंकि अगला सीखेंगे तो 20 मिनट उसमें लगेगा और अगला सीखेंगे 30 मिनट उसमें लगेगा।
बताओ। तो 5 मिनट दे दो फिर तो। 5 मिनट दे देता हूँ, तो 5 मिनट तक हम ये ऑन करके रखें या दोबारा ज्वाइन करेंगे? दोबारा ज्वाइन करेंगे तो कुछ लोग निपट जाएंगे बीच में से। तो ऐसा करो कि मैं 5 मिनट के लिए अलाउ कर रहा हूँ, तुम कैमरा ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, जो करना है करके आ जाओ। ओके सर। 12 है, 12:50 पे वापस ज्वाइन करो। ओके सर। मेरी घड़ी में 12:42 है, कैमरा ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, और 12:50 पे दोबारा आ जाओ। ओके। अभी अभी हमने जाना कि कोई भी सर्किट हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में तब होगा अगर ऊपर का पार्ट ऑफ सर्किट और नीचे का पार्ट ऑफ सर्किट बराबर हो और एक एक्सिस सर्किट को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, सच दैट पॉइंट ए और बी उस एक्सिस पर ही लाई करे, तब सर्किट को बोलते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में है। ये बात हमें सबको समझ में आ गई। अब ध्यान देना, मान लो करंट ए से एंटर करा, आई करंट। जब करंट यहां पहुंचेगा तो उसको तीन रास्ते दिख रहे हैं, ऊपर, नीचे और बीच में। और ऊपर जाने का रास्ता और यहां से बी जाने का रास्ता और नीचे जाने का रास्ता और वहां से बी जाने का रास्ता दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल हू बहू। किसकी बहू? हू की बहू। ये बिल्कुल सेम, ये ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर है। मतलब जब करंट यहां से जा रहा है तो ऊपर जाने की व्यवस्था और नीचे जाने की व्यवस्था सेम है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ऊपर जो करंट डिवाइड होगा नीचे भी वही डिवाइड होगा? अगर मान लो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते, वैसे पैरेलल में नहीं है, बट स्टिल होंगे नहीं होंगे पता चलेगा बाद में। लेकिन जब करंट डिवाइड हो रहा होता है और हमारे पास ये और ये बराबर होते हैं रेजिस्टेंसेस, तो क्या करंट इक्वली डिवाइड नहीं होता? उसी तरीके से ये पार्ट ऑफ सर्किट एंड ये पार्ट ऑफ सर्किट जरा चेक करो, बिल्कुल आइडेंटिकल है।
मैं बीच वाली ब्रांच की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। तो ये करंट हमारे पास ऊपर का और नीचे का बिल्कुल बराबर होगा। तो यहां से I1 करंट, यहां से I1 करंट, जंक्शन पे पहुंचा, जंक्शन पे ये भी पहुंचा। अब यहां से I2, यहां से I3, तो यहां से I3 और यहां से I2। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरीके से I1 यहां डिवाइड हुआ होगा 6 में और 2 में, क्या उसी तरह से I1 यहां पे भी डिवाइड हुआ होगा 6 में और 2 में? जी सर। सोचो भाई, जिस मात्रा में यहां पे आया वो मात्रा भी बराबर है। मात्रा मतलब हिंदी की मात्रा नहीं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। और आगे जिस तरह से 2 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं उसी तरह से 2 रेजिस्टेंसेस यहां दिए हुए हैं। तो जिस प्रोपोर्शन में यहां डिवाइड हुआ उसी में यहां डिवाइड हुआ होगा। क्या बात सही बोल रहा हूं? जी सर। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। इसका मतलब ऐसी ही बात यहां पे भी ट्रू हो जाएगी कि ये I4 हो जाएगा और ये भी I4 हो जाएगा और ये वाला कुछ I5 हो जाएगा। और ये अगर मान लो मेरे पास I6 हो रहेगा तो ये भी I6 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या मैं बात बोल सकता हूं कि जितना करंट ऊपर किसी भी ब्रांच में जा रहा है, जितना करंट ऊपर किसी भी ब्रांच में जा रहा है उतना ही करंट नीचे भी उसकी इमेज हाफ में जा रहा है। जितना करंट इसमें, क्या उतना ही करंट इसमें? यस सर। उतना इसमें, उतना इसमें, जितना इसमें उतना इसमें, जितना उसमें उतना इसमें। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमेट्री में क्या होता है? लेफ्ट राइट बराबर था करंट, इधर वाला इधर वाले के बराबर था, ये वाला ये वाले के बराबर था। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में क्या हो रहा है? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे बराबर। पहले इतना लिखो। कोई ऐसा बच्चे को ये बात समझ नहीं हो? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द करंट इन एनी ब्रांच इन द अपर हाफ इज सेम एज करंट इन इट्स corresponding branch in the image half. डन सर। डन सर। बाकी लोग भी फटाफट लिख लो। हो गया सर। डन सर। बाकी लोग भी जल्दी लिखें प्लीज। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? अब सोचो जरा इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? So 4I1. 4I1 होगा ना बेटा? यस सर। 4 करंट I into R। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 4I1। क्या मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी? यस सर। पैरेलल। चेक करो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी। तो क्या ये दोनों पैरेलल में हो गए? यस सर। ध्यान से सुन लो दोबारा से। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी है। तो क्या ये दोनों पैरेलल में हो गए? यस सर। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल को बोल दूं VA और यहाँ का पोटेंशियल VC बोल दूं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर? 4I1। VA minus VC. VA minus VC। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 4I1 है। मैंने कहा क्या यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 4I1 है? यस सर। और ये VA है
यस सर। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? VC। क्या है बात चमकी? यस सर। ऐसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना? 6I2। I2 6I2 इसके अक्रॉस कितना? 6I2 इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो सेम। जाएगा। और ये दोनों भी किसमें हो गए? पैरेलल। पैरेलल। देखा, ये दोनों भी किसमें हो गए? पैरेलल। तुम्हें याद है पैरेलल की डेफिनेशन में मैंने एक बात बोली थी, अगर डेफिनेशन याद हो, two or more devices are said to be in parallel if their potential differences are equal, whether they are directly connected or not. Yes, sir. ये लाइन याद है? whether Yes, sir. किताब में किसी पुस्तक में किसी मॉड्यूल में नहीं मिलेगी तुम्हें। ये दोनों क्या दिख रहे हैं तुम्हें कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो सर। लेकिन फिर भी दोनों पैरेलल में है। Yes, sir. ये ब्यूटी है भाई फिजिक्स में। मान्य दे बोथ आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली बट येट दे आर इन पैरेलल। सिमिलरली इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 8 माइनस VB। 8I1 अरे 8 इंटू करंट होगा ना देवी, करंट तो लिखा नहीं मैंने, तो VD माइनस VB लिखो ना भाई। यस सर। 8 तो रेजिस्टेंस है, और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? VD माइनस VB। दोनों पैरेलल में आ गए। यस सर। देखो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी भैया, एक बार बताओ कि इसका और इसका क्या करें? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इसके पोटेंशियल को VE बोल दो। क्या बोल दो? VE। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? VC माइनस VE। और इसके क्रॉस? VC माइनस VE। इसके क्रॉस VC माइनस VE। इसके क्रॉस कितना? VC माइनस VE। इसके क्रॉस VE माइनस VD। करंट ऐसे जा रहा है ना? यस सर। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, VE माइनस VD। इसके क्रॉस भी VE माइनस VD। तो ये भी E माइनस V। पैरेलल में आ गया। यस सर। ये भी पैरेलल में आ गया, ये भी पैरेलल में आ गया। ओहो अच्छा, अरे वाह क्या बात है। मतलब की बात ये है कि अगर सर्किट हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में है तो क्या होगा? इतनी कहानीबाजी नहीं सुननी है, एक लाइन बोलनी है सीधा। हर नोड का पोटेंशियल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नोड के बराबर होगा। हर नोड का पोटेंशियल उसके the potential of every node in the upper half, every node will be same as potential of its corresponding node in the image half. In the image half, the potential of this point and this point will be equal. This point and this point will be equal, and hence any resistance here and here will come in parallel. Got it? लिखो उसको। If a circuit is in horizontal symmetry, then the potential of any point ऊपर and any point नीचे, उसकी image नीचे will be same, and hence the resistances will become in parallel.
क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. इसके बाद क्या करेंगे? मान लो अगर पैरेलल में आ भी तो क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे ना इनको ठीक से। तो करना क्या है? मान लीजिए द सर्किट इज लाइक दिस पेपर, ओके? मान लो द सर्किट इज लाइक दिस पेपर। मेरे कैमरे को जरा जूम करो एक बार, मेरे कैमरे में देखो जरा। और ये नीचे वाली रेजिस्टेंस इस वाली रेजिस्टेंस के साथ किस में है? पैरेलल में। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके ऊपर वाले पार्ट के साथ जोड़ दूंगा ऐसे। उससे क्या होगा, जो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में थी ना मेरे पास, देखिए सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हो। यस सर। जो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको हम हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को इससे अगर मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर बराबर है, कंसीडरिंग दैट दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इसका पोटेंशियल बराबर है, तो मैं क्या करूंगा? होल्ड कर देंगे। होल्ड करने से क्या होगा? होल्ड करने से ही होगा एक का सॉल्व करके दोनों का मिल जाएगा। जो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे और जो पैरेलल में है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। सोचिए जरा, अगर मैं इसको इसके साथ फोल्ड कर दूं, ज्वाइन कर दूं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं, यानी सर्किट को इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो क्या होगा? ओवरलैप होगा। सर्किट वुड बिकम लाइक दिस। देख लो भाई, ध्यान से देखो इसको दोनों को। सर वीबी और वीडी में 1 और 8 आ रहा है। ये ज्वाइन हो गया, 4 और 4 पैरेलल में हो गए, ये 8 हो गया यहाँ पे, ये 2 और ये 2 बेटा पैरेलल में हो गए। देखो ये 4 और ये 4 पैरेलल में हो गए, ये 6 और ये 6 ओवरलैप कर गए। श्रुति भाई जब हमने इसको फोल्ड किया ऐसे, मान्या यही पड़ी थी ना आप? यस सर। अब समझ में आया कि वो वर्टिकल में नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल में था। यस सर। वही किताबों में ना बड़ा अधूरी बात लिखी होती है। ये और ये पैरेलल में हो गए, ये और ये पैरेलल में हो गए। ओ अच्छा, मैंने एक छोटा सा मतलब सो सॉरी यार, यहाँ पे 8 बना लूंगा। मजा आया? समझ में आ रही बात?
अब क्या करेंगे? 4 और 4 किस में होंगे? पैरेलल में सर। Parallel होंगे, it becomes like this. 2 1 3 2 8 16। अच्छा, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ध्यान दे रहे हो तुम? यस सर। यस सर। जब तुमने वो कागज को फोल्ड किया था, फोल्ड किया जब तुमने, तो ये एक्सेस थोड़ा ओवरलैप कर रहा है किसी से, तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच ओवरलैप हुई और ये ओवरलैप हुई, ये और ये ओवरलैप हुई, लेकिन ये थोड़ा हो इससे ओवरलैप। सर हम सिर्फ उन नोड्स पे ज्वाइन कर रहे हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। एग्जैक्टली। और पोटेंशियल किसका सेम है भाई? नोड्स पे जो प्रेजेंट है, हर पॉइंट जो ऊपर है उसका नीचे वाले से पोटेंशियल बराबर है। ओके सर। और कोई भी हमने रट्टा नहीं मारा, मन देख रहा है, किसी चीज को हमने रट्टा नहीं मारा, हर चीज को लॉजिकली समझ रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। ये बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहीं से तो दिमाग बनेगा यार। अब इस क्वेश्चन को ना अभी फिलहाल हमें छोड़ना होगा, क्योंकि इसके ऊपर लगता है स्टार डेल्टा मेथड। क्या लगता है आपको? सर ये क्या बात हुई? हमने तो उम्मीद मान ली थी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से, हमने क्वेश्चन कर लिया। देखो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री का एक लिमिटेड रोल है, फोल्ड करना, सर्किट को सिंप्लीफाई करना, उतना हो गया बहुत है भाई, उतना हो गया बहुत है भाई, है ना? लेकिन आप बार ये नहीं सोच सकते कि हाँ किसी सिमेट्री लगा के आंसर आ ही जाएगा, कई बार नहीं आता। तो फर्दर इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यूजिंग स्टार डेल्टा अप्रोच। बट क्या है बात समझ में आ गई कैसे होगा फोल्डिंग? यस सर। यस सर। यस सर। करो। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। Just see this question. हुआ क्या?
सर जहाँ तक आपने पिछले वाला किया था वहां तक तो हो गया। अरे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे कोई कुछ हो रहा है क्या? बीच वाला नेगलेक्ट कर देंगे इसमें। हाँ, क्यों होगा पता है? व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। यस सर, व्हीटस्टोन ब्रिज। यस सर। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर तुम VC मान लो तो इसका भी VC हो जाएगा, और इसका कोई एक पोटेंशियल VD मान लो। क्या मान लो? VD। अब कहानी सुनो जरा, कहानी ये और ये किसमें है? पैरेलल। उसी प्रकार से ये और ये किसमें है? पैरेलल। उसी प्रकार से ये और ये, बाप रे, सर 56/9 आ रहा है। ये और ये भी पैरेलल में है। देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यस सर। तो अब करना क्या आपको कि इस पार्ट को नीचे से फ्लिप कर देना ऊपर की तरफ, इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है। तो ये कैसे बन जाएगा? इट विल बी 4 पैरेलल 4 this would be 10 parallel 10, this would be 2 parallel 2। और मैं तो कह रहा हूं कि हर बार अभी बनाना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जब ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे ना, तो ये 4 पैरेलल 4 विल बिकम 2। तो सीधा हाफ कर दो। क्या कर दो? सीधा क्या कर दो? सीधा हाफ कर दो सीधा। समझ लो, 2 पैरेलल 2 16 40। इज दिस क्लियर? यस सर। अब 4 पैरेलल 4 कितना हुआ? 2। और ये हो गया 16, और ये 2 पैरेलल 2 1 40 5 B और A। देखो चमकी बात। यस सर व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। यहाँ तक किस किस का आ गया था? सर आ गया था 56/9। बहुत बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज 2/6? 1/8। फिर 56/9। व्हाट इज 2/6? 1/8। 1/8। 5/40। 1/8। और ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है? व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज ना पता हुआ है ऐसा? सबको पता होगा। तो इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? इफ दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो यहां से करंट नहीं जाता, तो उसको हटा देंगे। तो देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लगाने के बाद भी कई बार कुछ और लगाना पड़ सकता है, कई बार कुछ और लगाना पड़ सकता है। चमकी बात। मजा आ रहा है एकदम से। अभी किसमें हो गया? 7 56 एंड 7 इज पैरेलल टू 56। कैसे करेंगे इसको जुगाड़? 56 व्हाट? 8 7 जा, तो R पैरेलल 8R हो गया एक तरीके से। अरे R पैरेलल 8R हो गया, तो 8R/7 56/7 ये आंसर है। चमकी बात। नहीं सर 56/9 होगा। 8R/9 सर। अच्छा अरे 8R/9। तुम ना मतलब अब मैं बूढ़ा हो गया भाई। 8 + 1 9 होता है, हमने 8 - 1 कर दिया। ठीक है, चलो चमकी बात। जी सर। समझ में आया? हाँ इसको फोल्डिंग सिमेट्री क्यों बोलते हैं? समझ में आया? हाँ सर। इसको अगर मान लो मैं इस पूरे को ऐसा घुमा दूं सर्किट को, तो वर्टिकल सिमेट्री कहलाएगा क्या? नो सर। इस एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होने से इसका नाम हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि ए और बी इस पर लाई करते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप गलती नहीं करेंगे। अब आप कितने लोगों ने क्लैरिटी से इसको पहली बार समझा? रेज हैंड करना है भाई। मैंने तो समझा ही पहली बार है।
बाप रे बाप। बता दिया था सर, बस होता है। देख लो कितना मतलब ये प्रॉब्लम है ना। जिस दिन हमारे यहाँ पर जो टीचर लोग हैं, चाहे स्कूल के, चाहे कोचिंग के, चाहे ट्यूशन के, पूरा पढ़ाने लग जाएंगे ना बच्चों को, उस दिन से बच्चों को पढ़ाई से नफरत नहीं होगी। उस दिन अपने आप ही इंस्टाग्राम और स्नैपचैट बंद हो जाएंगी कंपनियां। लेकिन बता रहा हूँ क्यों मन बहुत चलाते सर अमन। चलो क्लास के बाद मुझे फोन करिए, फिर लंका लगाता हूँ। चलो सो सॉल्व करो। हरिओम। इसमें हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी, देखो। लेकिन वर्टिकल सिमेट्री लगाने से कोई फायदा, वर्टिकल लगाने से कोई फायदा नहीं होगा सर। हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो मजा ही मजा आ रहा है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसका बराबर हो गया पोटेंशियल? यस सर। यस सर। ये और ये बराबर हो गया। अब ये बताओ मुझे कि इसको फोल्ड करूं कि ऐसे भी दिख रहा है मुझे कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा? यस सर। क्यों नहीं जाएगा? सर सेम पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो सर। The potential difference here, the potential difference here is 0, and if the potential difference here is 0, so delta V equal to IR, I कितना हो जाएगा? तो एक बार फिर से प्लीज, ये नहीं समझा। बेटा एक बार बताओ, व्हाट इज ओम्स लॉ? अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो क्या उस रेजिस्टेंस से कोई करंट जाता है? नहीं सर। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे आप? जीरो। क्या करेंगे? हटा देंगे। बोलो सर ये बात ना दिल में मतलब घुसी नहीं अंदर, हम तो फोल्ड ही करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो फोल्ड यार, पकड़ो इसे, नीचे वाले को उठा दो, ऐसे घुमा दो उसको। जब घुमाओगे इसे मेरे बच्चा तो क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस। इस स्लाइड को मैं टाइट से धो के लाया हूं। ये ऐसा हो जाएगा ना, ये ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा। और ये वाली जो ब्रांच है ना R/2 और R/2, ये पैरेलल में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको रिजॉल्व भी कर दोगे, अगर आप इनको रिजॉल्व भी कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, R/4। ये ब्रांच कैसी हो जाएगी सोचो जरा, इनकम्प्लीट ब्रांच। क्या हो गई? इनकम्प्लीट ब्रांच। क्या आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा है? नो सर, उसी में घूमता रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास R/2 और R/2 R/4 हो गया। लेकिन ये अब अल्टीमेटली कनेक्टेड कहां पे है? हवा में कनेक्टेड है भाई। क्या ऐसी इनकम्प्लीट ब्रांच में कोई करंट जाता है भाई? बताओ। नो सर।
ये r/2 हो गया, ये r/4 हो गया, r/2 हो गया सॉरी, ये r हो गया, ये r/2 हो गया, ये r/4 हो गया। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर r/2 क्यों हो गया? बेटा वो पूरी पैरेलल रेजिस्टेंस थी ना, अगर फोल्ड हुई होगी r/2 रेजिस्टेंस कितनी होगी? r/2 और ये r/2, और इसको घुमा दिया इसके साथ, तो ऐसा बन गया ना r/2 r/2। r/4। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये ब्रांच कहीं से कनेक्टेड है? नो सर। तो ये लूज सर्किट है। अगर लूज सर्किट है तो उसको हम क्या करेंगे? यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। नहीं फ्लो करेगा। तो जैसे मर्जी कह लो, अगर मतलब चाहे जो तरीका मैंने वहां बताया कि इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बराबर हो गया, चाहे वैसे मान लो, चाहे ऐसे देख लो, बोथ आर इक्वल। अब आंसर सर तो वहीं से देख के पहले ही हटा दे। और क्या समझदार तो r/4 नहीं नहीं सर 3r/5 3r/5 आएगा, क्योंकि अब सर्किट 3r/5 आएगा सर। 3r/5 आएगा। सर्किट कैसा बन जाएगा? अब ऐसा बन जाएगा r/2 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 और ये r, हाँ। ये और भी। तो देखो जरा इसको क्या बोलोगे तुम? सीरीज में सर। सीरीज में हो गया 3r/2 so they are now in parallel what is the answer? 3r/5 क्या बात समझ में आ रही है? yes sir क्या मजा आ गया इस बात को समझने में? yes sir सर कर लिया नोट? यस सर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस सर निकालो। सर r फाइनल आंसर इज आर। यस सर। यहाँ पर अमन को सिमेट्री लगाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सर। आसान क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल होगा। यस सर आ रहा है।
तो मुझे 2R आ रहा है। चेक करो दोबारा। बना क्या? देखिए ये कैसे करेंगे, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गया 2R। यस सर। तो मिटा करके मैं क्या कर दूंगा, 2R/3 कर दूंगा। ऐसे ही ये 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, ये 2R/3 हो गया। तो क्या मैं सर्किट को ऐसा बना लूं, A 2R/3 2R/3, और नीचे भी हमारे पास 2R/3 2R/3 और 2R/3। क्या आ गया भाई सौम्य, ऊपर 2R आ गया, नीचे 2R आ गया, और 2R और 2 हो गए, आ गया सर। आंसर आ गया। यस सर। ना बच्चा, इस पर अगर हम ध्यान दें, ये A और ये B है, ये हमने इसको 2R/3 बोल दिया है इतने पोर्शन में, इसको हमने इतने पोर्शन को भी 2R/3 बोल दिया, ये भी 2R/3 बोल दिया, तो ये तो रिजॉल्व हो गया, पूरा 2R हो गया। यस और नो बेटा, 2R/3 2R/3 2R/3, so this becomes 2R। तो इस सर्किट को मैं क्या बोल सकता हूं, ऐसा 2R and R and R, and please keep yourself mute, R R R and R, and this is A and B, and this is the axis। अब वर्टिकल सिमेट्री लग जाएगी यहाँ पे, क्या बोलोगे आप, ये करंट यहां जा रहा है, ये करंट यहां जा रहा है, क्या आ जाएगा, 2R R R R R R R and A and B। क्या करोगे भाई, ये क्या बन गया, 4R हो गया, क्या बन गया, देखो ये चीज हमारे पास 4R हो गई, ये 2R हो गया, ये R हो गया, 4R 2R 2R, तीनों किसमें हो गए, पैरेलल। व्हाट इज द आंसर, 4R 5।
किसका आ गया था? 0.8 R मेरा आ गया था। आ गया था सर। तो मुझे ये नहीं समझा कि आपने उसको कन्वर्ट कैसे किया, लाइक 2R वाला स्टेप समझा, बट सर्किट को आपने कन्वर्ट कैसे किया वो नहीं समझा। तो मैं इसको हटा दिया ना पूरा, ये पार्ट पूरा हट गया, ये हाँ 2R सर। हो गया, ये 2R/3, ये भी 2R/3, तो पूरा A to B डायरेक्टली एक ही लगा दिया ना 2R। 2R वो समझा, उसके बाद आपने वो सिमेट्री कैसे। ये देख, अब ये सर्किट देख, खाली इतना तेरे को दिख रहा है सिमेट्री? हाँ ये वाला जो करंट होगा वो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। खोल दिया इसको, की बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। सर ये बिना सिमेट्री भी कर सकते हैं जैसे पिछला करा था? नहीं भाई, ये बिना सिमेट्री के नहीं होगा, यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री आनी पड़ेगी यार। तो सीरीज पैरेलल करके हो गया मेरा। सर हो गया था, वैसे आ गया था आंसर। नहीं होगा गुरु, नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हो जाएगा, बिना सिमेट्री हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में कर देंगे, 2R/3 2R/3 कर देंगे। वही किया था तो ठीक ठीक ठीक। Now let's do next question. मैंने मैम को मना कर दिया, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको कोई भी, unless there is some genuine problem। ठीक है, तो गलती से भी ऐसा ना हो कि क्लास, चलो भूख लग रही है, खाना पीना खाने की ब्रेक दे दी है, पढ़ाई पे फोकस करो। इसको सॉल्व करो जरा, ए और बी के क्रॉस निकालो। क्या आंसर आ रहा है? हुआ क्या? इसमें क्या सिमेट्री दिख रहा है? क्या वर्टिकल सिमेट्री है? वर्टिकल सिमेट्री है क्या? नो सर। नहीं सर। इट इज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ओनली। सर 3R/4। सर 5R/7। नहीं बेटा, दोनों को 7 सर। ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नीचे वाले पार्ट को पकड़ो, पकड़ो सब लोग, घुमाओ उसको, ऊपर ले जाओ, मुंडी घुमाओ। कैसे बन जाएगा ये? बिकम लाइक दिस, R/2। अब मैं वो ओवरलैपिंग करना दिखाना नहीं, दिखाऊंगा ही नहीं, समझ लो। फालतू में मेरा डायग्राम खराब होता है यार, मुझे बुरा लगता है। सर इनसाइड वाला भी R/2 होगा। क्या लिखा है?
ऐसा हो गया? यहां तक समझ में आ गई एक बात? क्या यहां तक आ गए थे क्या? यस सर। अब बताओ मुझे कि ये करंट जो जाएगा ये तीनों में सेम जा रहा होगा? मुझे नहीं पता इसका क्या होगा फिलहाल, और ना तुम सोचने की कोशिश करो। ये करंट सेम जा रहा होगा? हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। ज्यादा बात है तो एक काम करो, उसको ऐसे खोल दो। हाँ सर। मतलब जैसे मान लो ऐसा है, हेलो मेरे कैमरे को देखो, ऐसा है ना, इसको खोल दो, ऐसा कर दो, ओपन इट लाइक दिस, क्या बन जाएगा? और विजुलाइज करने वाली बात है, ऐसा बन जाएगा। ये कर दो, समझ में आया खोलने से क्या होगा? जी सर। खुल गया ना ऐसा? अब बताओ क्या करें, तुम मुझे बता दो। ये दोनों को पहले पैरेलल में सोचूं, ये सोचूं कि पहले इनकी शुरुआत करूं? सर एकदम एंड वाला इन लोगों का दिख रहा है ना मुझे, ये किसमें हो गया? 2R। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 6R/16। बिल्कुल गलत। सर R/3। ये जवाब किसने दिया? सर तमन्ना। वेरी गुड, बिल्कुल गलत जवाब है। सर 3R/4। 7R/12। किसने दिया? सर मेरी प्रतिमा। क्या? प्रतिमा सर 3R/4। बिल्कुल गलत है। और 7R/12। ये किसने दिया? दिवजोत। दिवजोत। ये आंसर सही। क्या कर रहे हो यार, तुमसे सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो रही, बनना तुमने टॉप करना सर है। मैंने चैट में भी लिखा था सर बहुत पहले। अच्छा, मैं एक्चुअली चैट नहीं देखता हूँ। R/2 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 और यहाँ से क्या हो गया? 2R हो गया। ये दोनों पैरेलल में होगा पहले तो, इनका क्या हो जाएगा? और पे 5। 2R/5। ये हमारे पास अब सीरीज में हो जाएंगे, सेम करंट जाएगा इसमें। R/2 plus 2R/5 plus R/2 it will become what? 7R/5 क्या हो गया? 7/12। This is R, this is 7R/5, this is A and this is B. अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। 7/12। ये आंसर है। क्या बात समझ में आई? यस सर। क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री ठीक से समझ में आ गया? हाँ सर। अब ऐसा है कि एक सिमेट्री होती है 3D सिमेट्री, इसका मैं ना वीडियो भेज रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? कल तक देख के आ जाओगे? ओके सर। ओके सर। ओके सर। और आई एम श्योर फील आ गई होगी जो पढ़ा हमने आज, वो रिवाइज कर लेना अच्छे से थॉरली, और क्वेश्चन शीट में से प्रैक्टिस कर लेना इसके। मैं एक शीट और भेज रहा हूँ तुम्हें करंट की, ओके? सर ग्रुप में ऐड कर दो। कौन है भाई? सर ऋषि। उसके लिए मैम से बात कर लोगे, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें एक शीट और भेज रहा हूँ करंट की, वो सॉल्व करो, ठीक है? तो जो पेपर में क्वेश्चन आया था क्यूब वाला, वो 3D सिमेट्री पे ही है। वो जो स्क्रीनशॉट भेज मैं बताता हूँ। तो और एक और क्वेश्चन ग्राफ वाला था, तो फिर आपको भेज दो। बिल्कुल भेज दो, 100% भेज दो, और जिन्होंने को काम दिया वो मुझे चाहिए आज, ठीक है? सर वो क्वेश्चन पेपर वाले ठीक है डाउट्स सर। कब पता होगा सर? क्या? सर वो डाउट्स, सर क्वेश्चन पेपर वाले जो डाउट्स है। कौन सा डाउट? सर जो कल के टेस्ट में आए थे। ये 5 बजे के बाद, आज बहुत लोगों को बोला ना पेपर करना, तो कल बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता देता। ठीक है सर। सुनो,
दिविशा एक मिनट रुकना, प्रतिमा रुकना जरा क्लास में, और विदुषी रुकना, ये तीनों लोग रुक जाना, और विभव तुम भी रुकना, बाकी लोग लीव कर दो।